दोस्तों, भारतीय रेल की मंगलमय यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे हैं टेस्ट सीरीज बैच। टेस्ट सीरीज बैच में हम यहाँ पर बैठे हैं जी। आप गारंटी बैच के साथ में यहाँ इसको पढ़ रहे हो और गारंटी के साथ फाउंडेशन के साथ में। प्यारे मित्रों, हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर। यहाँ लिखा लोकोपाइड प्रीवियस ईयर पेपर 100 प्लस 75 अर्थात 175 बी पार्ट हम बात करेंगे इसमें। और बी पार्ट में इलेक्ट्रिशियन के संपूर्ण प्रश्नों का हल पिछले पेपरों की महा मैराथन और आप कर रहे हो दोस्तों मेरे साथ में। तो आज आपका मैं जुगल सर लोकोपाइड आज की क्लास में अभिनंदन करता हूँ। प्यारे मित्रों, ये है सबसे पहले मैं बात बता दूं, ध्यान से देखिएगा। ये है सेकंड, क्या है सेकंड स्टेज 23 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट का पेपर है जो आपको मैं हल कराने जा रहा हूँ दोस्तों। यही है, इसी को मैंने आपको पता हो तो 10 से लेकर के 1 से लेकर के 19 तक हल करा दिया। आज हम 20वें क्वेश्चन पर बात करेंगे, राइट ना। तो दोस्तों बैक टू बैक हम बात करेंगे इसी सेशन में। अगर आप दोस्तों आपको ये कोर्स चाहिए तो हमारा ऐप है जुगल सर ऑनलाइन क्लास है, इस पर जाकर के आप क्या कर सकते हो, कोर्स को बाय कर सकते हो। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। और ये है हमारा बुक्स उपलब्ध जो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे उपलब्ध है। आइए दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये एक जबरदस्त शानदार टेक्निकल का यहाँ पर पार्ट कौन सा बेटा। हाँ तो लिखिएगा टेक्निकल पार्ट कौन सा बेटा, कौन सी है टेक्निकल का, टेक्निकल क्लास। टेक्निकल में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्लास जो है दोस्तों किसके लिए है, एलपी प्लस टेक्नीशियन और साथ में जो भी आपके यहाँ पर आती है टेक्निकल की पोस्टें स्पेशलाइज, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का पेपर है किसका, एलपी का। हम बात कर रहे हैं इसी सेशन में दोस्तों टेस्ट सीरीज। क्या बात कर रहे हैं, सुनिए टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज में मैं एक एक क्वेश्चन को तोड़ करके बताऊंगा। इसी सीरीज में मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, एमसीक्यू। और इसी एमसीक्यू को मैं तोड़ करके कम से कम एक क्वेश्चन के साथ में कितने क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, 5। सही है। और यही चीजें हमारी आपके आगे बढ़ पाएगी। तो हम इन सभी चीजों को आज आपको जो बताने जा रहे हैं वो है कहां से, बेसिक लेवल से। कहां से, बेसिक लेवल से। तो प्यारे दोस्तों इसको कमजोर से कमजोर स्टूडेंट, डिप्लोमा और डिग्री वाला वो होशियार स्टूडेंट भी पढ़ पाएगा। कहां तक, वेरी हाई लेवल तक। कहां तक, वेरी हाई लेवल तक। ये हमारा जो है स्टार्टिंग रहेगा। चलो क्वेश्चन पर सीधा सीधा चलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 1 से लेकर के 75 क्वेश्चन। प्यारे मित्रों ये है पार्ट कौन सा, पार्ट बी। ओके, किसका है, स्टेज 2 का। ओके चलिए आइए, स्वागत है। पहला क्वेश्चन 21वें पहुंचा देख बेटा, 20वां गायब कर दिया। चलो कल बता दूंगा, कोई बात नहीं। 20वां गायब हो गया तुम्हारा, लेकिन मैंने बोला था 19वां से बाद में, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि वापस लाएंगे, कल उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहां तक देखिएगा, एक क्वेश्चन आपका लिस्ट हो गया, नहीं तो टाइम लगेगा उसमें ऐड करने, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक ही चीज को जो जिसका जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों वो क्या है, एकल। सुना, एकल कौन सी की बात कर रहे हैं, एकल कला। एक एकल फेज प्रेरण ऊर्जा मीटर में अधिकतम बलागुण तब उत्पन्न होता है जब संट चुंबकीय फ्लक्स आपूर्ति वोल्टेज के समान में होता है, वोल्टेज फेज के समान में होता है। आपूर्ति वोल्टेज के 90 डिग्री अग्रज होता है, आपूर्ति वोल्टेज के 90 डिग्री पश्चज होता है, आपूर्ति वोल्टेज से 45 डिग्री पश्चिगामी होता है। बताइए, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन में सब जुड़ जाइए फटाफट। हाँ सभी के लिए बेटा है, मोहिनी जी बहुत बढ़िया, आ जाइए। जो भी स्टूडेंट है सभी के लिए ये बहुत ही शानदार सेशन है और इसी में आपको सबको साथ में जुड़ना होगा। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, लीजिएगा। हाँ ठीक है, आ जाइए, इन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। आइए दोस्तों, गलत आंसर आपका, कोई भी आंसर दो, ए बी सी डी, बताओ फटाफट बताओ। इसमें एक शब्द का ध्यान रखना, आप क्या पूछा है इसमें, शब्द देखिए गौर से। इसमें दिया प्रेरण, इंडक्शन। ऊर्जा में अधिकतम बलागुण उत्पन्न होता है जब चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, जब चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा,
देखिएगा यहाँ पर अधिकतम बलागुण कब उत्पन्न होगा, जब चुंबकीय फ्लक्स क्या हो, आपूर्ति वोल्टेज से 90 डिग्री या अल्टीमेटली आगामी पश्चिमगामी दोनों चीजें। आप में से किसी को पता है पता? बोलो विशाल। सी क्यों है? प्रेरण में, बहुत बढ़िया, अच्छी बात, ठीक है। अच्छा, प्रेरण का मतलब था इंडक्शन, और इंडक्शन की बात करते हैं तो इस इंडक्शन जो शब्द है, इसमें जब भी कोई बात आती है तो हम इंडक्टर की करते हैं। किसकी करते हैं? किसकी करते हैं बेटा? इंडक्टर की। और इंडक्टर का मतलब होता है यहां हम चौक, क्या बोल सकते हैं? चौक। या हम बोल सकते हैं कुंडली, क्या बोल सकते हैं? कुंडली। या यहां पर बोल सकते हैं बैलास्ट। तो प्रेरण की कंडीशन जब आती है तो यहां पर इसमें क्या होता है कि एक कंडीशन यहां आती है तो इसमें जो होता है पावर फैक्टर क्या होता है? बोलो बोलो। लेगिंग। और लेगिंग पावर फैक्टर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पश्चिगामी। और पश्चिगामी जब होगा तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है क्या होगा, तो अधिकतम बलागुण कब उत्पन्न होगा, टॉर्क जब उत्पन्न होगा तो कब होता है? तो जब चुंबकीय फ्लक्स आपस में क्या हो, 90 डिग्री पर क्या करता हो, प्रति। तो वोल्टेज से किससे? वोल्टेज से 90 डिग्री क्या हो, पीछे हो। क्या हो? वोल्टेज से 90 डिग्री क्या हो, पीछे हो। तो 90 डिग्री की जो कंडीशन है वो पीछे की रहेगी, तो आंसर ये आपूर्ति वोल्टेज से किसे? ठीक है बेटा, आपूर्ति वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। कोई दिक्कत? अब सुनिएगा, यहां प्रेरण की जगह धारित्व आता। क्या था? धारित्व मीटर। तो अधिकतम बलागुण कब उत्पन्न होता? जब क्या? अग्रज हो। क्या हो? समझिए। तो दोनों ही चीजें आपको यहां पर समझनी है और यही चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ओके, तो तीनों को हम क्लियर करते हैं। चलिए आगे देखा, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लीजिए। एक विद्युत एस और एम क्या होता? सर्विस लाइन या फिर मेन लाइन। ठीक है, एस का मतलब सर्विस लाइन, एम का मतलब मेन लाइन। मैं लाइन और भू संपर्क के बीच लगाए जाने वाले अधिकतम तड़ित रोधक का क्या कार्य होता है? अधिकतम तड़ित रोधक का क्या कार्य होता है? यूं समझिए, ये शब्द दिया ना इसने, इसको क्या बोलते हैं? तड़ित चालक। तड़ित रोधक का मतलब होता तड़ित चालक। इसी चीज को मैं आपके सामने मेंशन करता हूं, सुनिए। इसको बोलते हैं तड़ित चालक। क्या बोलते हैं बेटा? तड़ित चालक। ठीक है, हाँ, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर तड़ित चालक। सुनिए बात को, तड़ित चालक। ठीक है, तड़ित चालक का मतलब होता है तड़ित रोधक या फिर लाइटिंग अरेस्टर। क्या बोलते हैं? लाइटिंग अरेस्टर। तो ये लाइटिंग अरेस्टर भी बोल सकते हैं इसको, लाइटिंग अरेस्टर। ठीक है, ओके। ये लाइटिंग जो अरेस्टर है इसका कार्य क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा। हाँ भाई, खड़ा बेटा, बोलो। आने वाली प्रगति तरंग का प्रावर्तन करना, संचरण लाइन की तड़ित आघात से रक्षा करना, टर्मिनल उपकरण को प्रघाती प्रकोष्ठ से सुरक्षा प्रदान करना, और लाइन में उत्पन्न होने वाले उच्च आवर्ती दोलनों को उत्पन्न होने से रोकना। बोलो बेटा, यहां तो खड़ा होना पड़ता है। तुम्हारे पीछे वाले बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। बोलो बेटा, नाम क्या तुम्हारा? कौन? खड़ो खड़ो खड़ो, देर क्यों कर रहा? पीछे पीछे बेटा, खड़ा होकर नाम बोलो। सी। तुम बताओ बेटा। बी। तुम बताओ। मैं। तुम बताओ बेटा। बोलो 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 बोलो। तो छोटी छोटी बातें हैं, तुम बताओ। बैठ जाओ। ए वाले कोई है? ए वाले। बी वाले कितने हैं? हाथ खड़े करो। सी वाले, सी वाले और डी वाले। ठीक है, आइए। तड़ित चालक, लाइटिंग कंडक्टर।
लाइटिंग कंडक्टर। लाइटिंग अरेस्टर। ठीक है। मेटल किसका बना होता है? तांबे का। क्या होता है किस रूप में? तार होता है। तार क्या होता है? नुकीला। नुकीला कौन सा रूप होता है? ठीक है। जुड़ा किससे रहता है? भूमि से। किससे? भूमि से। इसलिए इसको अर्थ। किससे जुड़ा था? अर्थ। किससे जुड़ा होता बेटा? अर्थ। किससे जुड़ा होता? ठीक है। यहां हम बातें कर रहे हैं, उपनाम में आ गया, मेटल में आ गया, जुड़ाव आ गया, किससे आ गया? ओके। कार्य क्या है इसका? है आकाशीय बिजली से मानव व वैद्युतिक उपकरणों का सुरक्षा करना। क्या करना? बात समझना। अभी पिक्चर क्या हुई है? शुरू। किसकी बात की मैंने? दलित की। किसके बारे में बात की? अब क्वेश्चन को देखते हैं। अब किसको देखते हैं? किसको देखते हैं बेटा? क्वेश्चन। अब आएगा मजा। एक सर्विस लाइन या मेन लाइन, दोनों लाइनों में भू संपर्क के बीच लगाए जाने वाले, मतलब अर्थिंग के बीच लगाए जाने वाले तड़ित रोधक का क्या कार्य होता है? तड़ित रोधक का क्या कार्य होता है? ठीक है भाई, देखिएगा कहां लगा रहे हैं? भू संपर्क के बीच, अर्थिंग के बीच में। इसको वहां, ऐसे तो हम घरों में अगर बात करते हैं तो घरों में कहां लगता है? सबसे ऊपर नुकीला तार। लेकिन यहां तो पारेषण वितरण की लाइन है, ये तो सर्विस लाइन है, मेन लाइन, तो अर्थिंग के बीच में तो लगाएंगे। वो अर्थिंग से जुड़ा था उसके बीच में, तो वो बीच में जो तार लगा तो वो क्या करता है कि उसका एक क्षेत्र विशेष होता है। तो आकाशीय बिजली आएगी। आकाशीय बिजली कैसे आती है? दो असमान और असमान, मतलब एक प्लस एक माइनस, एक लड़का एक लड़की, दोनों आपस में भिड़े तो दोनों आवेशित बादल थे, और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुई? बिजली उत्पन्न। ओके। और वो जो बिजली आई है उसमें बहुत हजारों एम्पियर की धारा होती है। कितने? 10,000 से प्लस एम्पियर की धारा होती है इसमें। कितने की? और इतनी अगर किसी पे गिरी, समझ सकते हो ना, फील कर सकते हो ना? बचेगा? बचेगा? सही बात है। बचेगा क्या? उसका अस्तित्व नाम मात्र का भी नहीं बचेगा, खा डोर खुद जाएगा ऐसा। लेकिन भूमि ऐसा चीज है भाई, भूमि में कितना भी मान का धारा आए उसको वहन कर लेती। थोड़ी सी हल्की फुल्की निशानी नाम मात्र की दिखेगी कि यहाँ गिरी होगी। भूमि में से कोई कितना आवेश निकालो, कितना आवेश डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भूमि एक समुद्र है। समुद्र कैसे? समुद्र में 2 बाल्टी पानी निकालो, तो नहीं कहोगे भाई समुद्र का जल स्तर घट गया जिससे 4 गांव बस गए, ऐसे तो लिखा होगा। या 2 बाल्टी पानी डाल दो तो समुद्र का जल स्तर बढ़ गया जिससे 4 गांव बह गए, ऐसा तो नहीं है ना। तो पृथ्वी भी ऐसा है, इसमें कुछ आवेश निकाल लो, अर्थ डाल करके डिम लाइट को फुल लाइट कर लो। करते ना? करते डिम लाइट को फुल लाइट, कुछ आवेश डाल दो आकाशीय बिजली का। इस अर्थिंग के बीच में, किसमें? भू संपर्क मतलब होता है अर्थिंग। क्या होता है इसका मतलब? अर्थिंग। अर्थिंग के बीच में, किसके बीच में? के बीच में लगाए जाने वाले तड़ित रोधक का क्या कार्य होता है? तो यहां पर देखो है ना, पहला प्रगति तरंग का परावर्तन नहीं करता भैया, रिफ्लेक्शन नहीं करते,
संचरण लाइन की तड़ित आघात से रक्षा करना। संचरण मतलब ट्रांसमिशन लाइन की तड़ित आघात से रक्षा करना। तड़ित आघात मतलब बिजली से, है ना, बिजली से क्या, बिजली के झटकों से क्या करना, सुरक्षा करना, है ना। तड़ित आघात का मतलब टर्मिनल उपकरण को शब्द ध्यान से क्या, टर्मिनल उपकरण को प्रघाती उत्कर्ष, ये शब्द नहीं, ये प्रघाती उत्कर्ष मतलब बहुत ज्यादा घात देने वाला शब्द, देखो इसमें प्रकोष्ठ, भयानक से सुरक्षा प्रदान करना। ये तड़ित आघात, तड़ित झटकों को थोड़ा बहुत देख लेते हैं, लाइट आघात को तो केवल, लेकिन ये प्रघाती ना, प्रघाती प्रकोष्ठ, इनसे क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो आंसर क्या होगा, और आप क्या करके आ रहे थे, 90% का आंसर क्या गया, हाँ, टर्मिनल उपकरण को क्या भाई, जो भी उपकरण जुड़ा हुआ किससे जुड़ा हुआ, प्लस और माइनस, प्लस मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर ले लो, किससे जुड़ा हुआ, प्लस माइनस, एक तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा माइनस, मतलब वही फेज न्यूट्रल आएगा नहीं। तो कोई भी टर्मिनल उपकरण हो सकता है, जनरेटर, मोटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर या फिर जो भी है, तो एक साथ अगर इसको झटका लगा, सीधी धारा जाएगी नहीं जाएगी उसमें, तो वो जाएगी, तो वो जो भी उपकरण है वो भी जलेंगे नहीं जलेंगे, अरे जलेंगे कि नहीं जलेंगे, दोनों उपकरणों का ही तो बचाव कर रहे हैं हम, केवल तारों का बचाव नहीं कर रहे। ओके, दोनों उपकरणों के बचाव के लिए क्या किया जाता है, अपन बीच में ही अर्थिंग डाल देते, तो वो सीधी भूमि में चली जाती है, किसमें चली जाती, उधर नहीं जाकर के। तो जितने भी उपकरण हैं उनको सबको, टर्मिनल उपकरण मतलब जिन जिन में टर्मिनल लगे रहते हैं, वो उपकरण सारों को बचाना, बचाव करने का कार्य कौन करती है, ये कौन करती है। अगर ये नहीं होता तो क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, डिपेंड कंडीशन, डिपेंड। तो मानव जीवन की सुरक्षा के लिए क्या है ना, तो आकाशीय बिजली से सुरक्षा करती है, किससे, मानव जीवन, यहाँ लिखा ना उपकरणों की, लिखा ना मानव वैद्युतिक उपकरणों, देखो इधर देखा, ये सब लिख दिया मैंने आपने ध्यान नहीं दिया इस पे, ये सब इसी में टर्मिनल छुपा हुआ, क्या छुपा हुआ, क्या छुपा हुआ, क्या शब्द छुपा हुआ इसमें, बोलो कोई दिक्कत, आंसर क्लिक कर दिया, कर दोगे, झटका लगता है ना, झटका ट्यूशन में लगता है, लगता आएगा, आएगा। मित्रों आगे, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन एक रिचार्जेबल ड्राई सेल बोलो बेटा ना, बहुत बढ़िया मुरारी नगर, चलो बेटा क्या समझ रहे हो, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिचार्जेबल क्या है, ड्राई सेल शब्द क्या लिखा, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है वाले ज्यादा पूछे जाते हैं, है वाले नहीं। अब सबसे पहले ड्राई सेल होता क्या है, शुष्क सेल, शुष्क सेल का मतलब होता प्राथमिक सेल, क्या होता, और प्राथमिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी सेल, क्या बोलते हैं भाई, एक तो यहां पर होता है सेकेंडरी सेल, क्या होता, क्या होता बेटा, क्या होता है सेकेंडरी सेल, पहला हम बात करते हैं तो पहला कौन सा होता है, सेकेंडरी सेल। वैसे मैं पहला प्राथमिक लिखता लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, सो क्या कर रहा हूं उसमें सेकेंडरी सेल, ओके। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है बेटा, यहां क्या होता है, द्वितीयक सेल, क्या है बेटा, द्वितीयक सेल, ओके। हाँ, तो यहां पर देखिएगा, ये चीज आप यहां पर देखोगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अब देखने की बात है, समझने की बात है, यहां पर क्लियर करिए, द्वितीयक सेल कौन सी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल की रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है बेटा, कैसी होती है, उत्क्रमणीय, कैसी होती है, उत्क्रमणीय, कौन सी होती है बेटा, वापस चार्ज किया जा सकता, चार्जेबल क्या होती है, उत्क्रमणीय का मतलब क्या बोलते हैं, चार्ज, क्या बोल सकते हैं, चार्जेबल। उत्क्रमणीय शब्द के लिए इंग्लिश में है एक वर्ड है जिसको बोलते हैं चार्ज, चार्जेबल, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, और एक होती है जिसे
नॉन चार्जेबल मतलब अकर्मणीय। तो ये तो थी इसकी। अब यहां अगर आपसे पूछे कि ऐसे कौन कौन से सेल है जो सेकेंडरी सेल है, तभी तो इसका आंसर आएगा, तभी तो इसका आंसर आएगा, तभी आएगा ना। तो ऐसे कौन कौन से उपकरण हैं जो सेकेंडरी सेल है, कौन से? तो सेकेंडरी सेल में सबसे पहले कौन सा आता था? बोलो बोलो। लेड एसिड सेल। वाह, आप तो सब जानते हो, इसको सीसा संचयक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, लेड एसिड सेल। इसको सीसा संचयक सेल या सीसा अम्ल सेल के नाम से भी जानते हैं, इसे ही द्वितीयक सेल कहते हैं। और कौन सा होता? निफे। क्या होता? निका मतलब निकिल। अरे निकिल भाई, ये तो निफे तो आपने बता दिया। निका मतलब निकिल और एफे का मतलब आयरन, तो निकिल आयरन सेल। हुआ कि नहीं हुआ बेटा? है? और एक और होता है, क्या होता? निकिल, निकिल बेटा, आयरन की जगह क्या था? कैडमियम। क्या हो गया बेटा? सेकेंडरी सेल। अब मैं बात करता हूं किसकी? प्राथमिक सेल। किसकी? प्राथमिक सेल। अब मैं बात करता हूं प्राथमिक सेल पर। इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल का मतलब होता है बेटा प्राथमिक सेल। क्या होता है बेटा? प्राथमिक सेल। अच्छा देखिएगा, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी क्रिया? कौन सी होगी बेटा इसकी? केमिकली रिएक्शन क्या होगा इसका? अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय मतलब नॉन डिस्चार्जेबल। ठीक है, तो नॉन डिस्चार्जेबल, नॉन सॉरी, ओहो तो गलती होगी। गम गया। कोई बात नहीं, समझ रहे आप तो, है ना? मजा नहीं आएगा। मजा इसलिए नहीं आएगा, पीडीएफ नहीं जाएगी फिर आपके पास। क्या नहीं जाएगी? पीडीएफ आपके पास जाएगी, फिर लिख नहीं पाओगे। 1 मिनट के लिए सुन लीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं आगे ध्यान रखूंगा। इसमें चेंज ही कर लेता हूं मैं, अब दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके। सॉरी, आपको असुविधा हुई, 1 मिनट खराब होगा आपका, फिर भी कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगा। सेकेंडरी क्या बोलते हैं बेटा इसका? सेकेंडरी सेल। रिवीजन कर लोगे ना आप लोग? सेकेंडरी सेल को क्या बोलते हैं बेटा? द्वितीयक सेल। क्या बोलते हैं बेटा? वाह। इसकी अगर बात करता हूं तो इसमें एक चीज है जिसका नाम हम इसकी बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया। क्या है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया कैसी होगी बेटा इसका? कैसी होगी? उत्क्रमणीय। कैसी होगी बेटा? उत्क्रमणीय मतलब, हाँ, उत्क्रमणीय। बहुत बढ़िया, आपको सब पता है क्योंकि आप तो सब जानते हो कि चार्ज एबल। ठीक है, यही है बेटा, चार्ज। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखा था मैंने कि इसके उदाहरण कौन कौन से सेल है, यही लिखा था बेटा। तो उदाहरण में पहला क्या था? लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल का मतलब क्या होता है? लेड का मतलब क्या होता है? शीशा, और एसिड का मतलब क्या होता है? अम्ल, और सेल को हम लोग बोलेंगे सेल। क्या बोलेंगे बेटा? सेल। समझना बात को। दूसरा दूसरा उदाहरण क्या था बेटा इसका? नीफे। क्या था?
निफे। नि का मतलब क्या था यहाँ पर, मैंने आपको बताया था क्या था, नि का मतलब निकिल, क्या था निकिल, और एफी का मतलब आयरन, और निकिल आयरन क्या बोलते हैं बेटा इसको, सेल, क्या बोलते हैं, सेल। अच्छा एक और है बेटा तीसरे नंबर का, बताओ क्या है, निकिल कैडमियम, वेरी गुड। ये था बेटा हमारा निकिल कैडमियम, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, तो ये है हमारा क्या है अब, प्राइमरी सेल। कौन सा है, यही थे हम, प्राइमरी सेल पे थे, ठीक है। प्राइमरी सेल को हम बोलते हैं बेटा प्राथमिक सेल, क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल की अगर बात करते हैं तो ये कौन कौन से होंगे, इनके इलेक्ट्रिक्स का यूज करेंगे, किसका करेंगे बेटा, किसका करेंगे बेटा यहाँ यूज, एक ट्रिक्स का, किसका, ट्रिक्स। वो ट्रिक्स कौन सी होगी तो देखेंगे यहाँ पर हम ट्रिक्स को। चले हम ट्रिक्स की ओर, चले, कहाँ चले, ट्रिक्स की ओर, ठीक है। हम चले, दोबारा गलती नहीं होगी बेटा, चिंता मत करो, है ना। ट्रिक्स की ओर, तो ट्रिक्स में हम चलते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगी ट्रिक्स, बोलो ट्रिक्स में, अरे वाह कौन नहीं बोला, बोलो बोलो, वो डेनी लेक सु मरा सा। वाह यार, इसका मतलब आपको सबको पता, तो यहाँ बड़ा बड़ा लिख दूं, वो बोलो, डेनी चलेगा, लेक चलेगा, सु, आप सोच रहे होंगे बड़ा बड़ा क्यों लिख रहे, मरा सा। ओके, बड़ा बड़ा लिखने की कोई वजह ना, आपको समझ में आ जाएगी। हाँ बेटा, वो डेनी लेक सु मरा सा, तो वो का यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, ओल्टी एक, क्या बनेगा, ओल्टी एक सेल, ठीक है। डे का डेनियल सेल तो आप लगा लोगे ना, लेका लेक लांसी सेल, सूखा शुष्क या ड्राई सेल, मका मरकरी सेल लिख लोगे ना, साका सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, सही है बेटा, चलेगा। ये कौन से हैं बेटा, प्राथमिक सेल। इनकी रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है बेटा, पता आपको, अरे रासायनिक अभिक्रिया का ध्यान रखें, नहीं है तो मैं बता दूं, बोलो, रासायनिक अभी, आप सोच रहे हो गुरुजी सारी चीजें यही पढ़ा दोगे क्या, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं संबंधित बिंदु को बात कर रहा हूँ ना, जब भी तो आंसर कर पाओगे, आपने तो आंसर कैसे कर पाओगे, बोलो गुरुजी आपने तो पढ़ाया ही नहीं, हमें तो, आपने तो पढ़ाया ही नहीं, लिखो अभी क्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कैसी होगी बेटा इसकी, उत्क्रमणीय कि अनुत्क्रमणीय, अनुत, उसका कारण है कि एक बार डिस्चार्ज हो गया तो, हाँ तो नॉन चार्जेबल, क्या होता, नॉन चार्जेबल, ठीक है ना, नॉन चार्जेबल। बेटा ध्यान से देखना, बात को समझना, तो एक एक चीजें सारी की सारी समझ में आ जाएगी, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, मैं सारे शब्दों को ऐसे लिख रहा हूं जिससे कि तुम घर पे भी उतार सके और आराम से पीडीएफ को देखे तो उसका जब चाहे जब, ठीक है। हाँ भाई ऐसे, अब देखिए, अब आंसर पर चलते हैं, अब क्वेश्चन का आंसर आपको बताना पड़ेगा, हाँ ऑनलाइन वाले बता दीजिएगा। अब बताओ बेटा इसका आंसर क्या है, क्या नाम तुम्हारा, चंद्र, खड़ा हो बेटा, बी, बैठ जाओ, तुम बताओ बेटा, बी। ए के लिए कौन कौन है, बी के लिए सोच समझ कर, लिथियम आयरन के लिए, निकिल कैडमियम के लिए। इसमें ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा रिचार्जेबल ड्राई सेल नहीं है, क्या है बेटा, यहां शब्द कौन सा दिया, नहीं है, मतलब इस पर ध्यान देना कि रिचार्जेबल ड्राई सेल नहीं है, मतलब शुष्क सेल
रिचार्जेबल सेल, हाँ नहीं, रिचार्जेबल सेल नहीं है, मतलब सेकेंडरी सेल नहीं है, यूं है। प्राथमिक कौन सा है ये पूछा, क्वेश्चन को ऐसे उलझाया कि तुम तो सोचने पर आधे तो वैसे ही गलत हो जाएगी। मतलब यूं पूछ रहा है कि सिंपल लैंग्वेज में कि प्राथमिक कौन सा नहीं है ना, सेकेंडरी कौन सा नहीं है। कंफ्यूजन हो रहे हो ना, चलो मैं रिचार्जेबल, आओ आओ बच्चों देखिए, रिचार्जेबल जो शब्द नहीं है बहुत अच्छा शब्द डाला है इसमें, ड्राई सेल, ड्राई का मतलब क्या था, शुष्क, सेल नहीं है। तो भाई ये बताना मुझे, निकिल मेटल हाइड्रोक्साइड कैसा सेल है ये, कौन सा है, सेकेंडरी। तो इसका मतलब ये तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि ये कौन सा आ गया, सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी जब सेल ये आ गया तो ये तो आंसर नहीं होगा, पक्की बात है कि नहीं। इसका मतलब अब एक लिथियम आयरन अपनी मोबाइल की बैटरी होती है ना, LiOH, लिथियम आयरन जो मोबाइल बैटरी क्या होती है, मोबाइल बैटरी, मोबाइल की बैटरी ये होती है ना बेटा, मोबाइल में बैटरी प्राथमिक होती है कि सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी होती है ना बेटा, क्यों होती है सेकेंडरी, क्योंकि चार्ज कर लेते हैं हम, है ना। एक निकिल कैडमियम अभी अभी लिखा हुआ है यहाँ कहीं ना कहीं, ये रहा, हाँ ये क्या है बेटा, द्वितीयक सेल, कौन सा है, द्वितीयक सेल। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, अब बचा कौन सा अपना, है ना, तो ड्राई सेल नहीं है, क्या पूछा, रिचार्जेबल, कौन सा, ड्राई सेल नहीं है, तो कौन सा बच गया बेटा, सरल लैंग्वेज में यूं पूछा गया कि प्राथमिक सेल कौन सा है, क्या है, प्राथमिक सेल। इस लैंग्वेज का मतलब ये है कि प्राथमिक सेल कौन सा, क्वेश्चन सब आते हुए भी कैसे भूल जाता ना। इसको लोकोपाइड का पेपर कहते हैं, सेकंड 23 जनवरी 2019 का 12:30 से 3 बजे। हाँ बेटा, उम्मीद जगी ने कुछ उम्मीद, धीरे धीरे, ठीक है। हाँ तो बेटा ये था अपना आंसर, आगे बढ़ू। मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए, लेकिन जितने क्वेश्चन कराए हैं प्रत्येक को तोड़ मरोड़ दिया। आइए, अल्काइन, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा ने, अल्काइन क्या है। हाँ बेटा, बुनसर सेल क्या, दोबारा बोलो। अक्लांशी जो सेल होता है, लेक्लांशी सेल, वही इसका जो अक्लाइन सेल का है, ठीक है, ओके ये है। अच्छा सुनिए एक बात और बता, धारा को मापने के लिए किसका अनुप्रयोग किया जाता है, धीरे रखो मुझे पता है इसमें, ये आदत। रेखा तुम बताओ बेटा, हाँ एमीटर, सही है क्या, सब रेखा के साथ में चलोगे, सही है, तुम बताओ सही है क्या, कौन कौन कहता सही है, हाथ खड़े करो देखे। धारा को मापने के लिए कौन सा एमीटर के साथ में कौन कौन, सब। अब देखो एक बार दिमाग में क्लियरिफिकेशन करो, क्या नाम बेटा तुम्हारा, अभिषेक खड़ा हो, पक्का है इसका आंसर एमीटर होगा, श्योर। एक बात बताना, जब आप यहां पर बोल रहे हो कि धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, तो एमीटर को सर्किट में किस क्रम में लगाया जाता है, किसमें, सीरीज में, सही है भैया, सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, हाँ माई, हाँ माई, हाँ भैया, नहीं माई का फोन डालता हूँ, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों भाई, हाँ बोलो, हाँ क्या है, सर्किट में कौन से क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी। तो आपसे पूछा जाता है एमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है, एमीटर के द्वारा क्या मापी जाती है बेटा, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत बढ़िया आंसर दिया। चलो लेखराज खड़ा हो बेटा, है ना, दिमाग पर जोर देना,
मुझे यहां पर बताना है कि मेघर के द्वारा क्या मापते हैं। पक्का? और किस नाम से जानते हैं मेघर? हाई रेजिस्टेंस मापते। और किस नाम से जानते हैं? इस पर खड़ा हो तो खड़ा हो, बहुत देर से बात कर रहा, खड़ा हो। मेघर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मैं ये पूछ रहा हूँ अन्य किस नाम से जानते हैं? बैठ जाओ। इसका कार्य होता उच्च प्रतिरोध को मापना। क्या मापना? उच्च प्रतिरोध मापन। सही है क्या? अरे सही है कि गलत है? किसका? मेघर। हम बात करते हैं बेटा मेघर पर। किस पर? मेघर। ओके। मैं क्वेश्चन पूछा था अभी सभी से जिसमें किसी का भी आंसर नहीं आया था। मेघर को अन्य किस नाम से जानते हैं जिसे हम उपनाम की संख्या दे सके? बोलो। निकनेम। मेघर का मतलब होता है इसके द्वारा उच्च प्रतिरोध मापते हैं, तो वो किस में मापते हैं? मेघा में। इसलिए हम इसे मेघा मीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बन गया ना? एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं कभी कभी, ठीक है। हाँ, और इसके द्वारा हमने अभी अभी बोला था ना कि इंसुलेशन मापते हैं गुरुजी। क्या मापते हैं? कि ये जो पीवीसी है ना, इसका जो है इंसुलेशन मापते हैं। क्या भाई? सही है। इसलिए इसे इंसुलेशन मीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलेशन मीटर। दूसरा नंबर पे लिख दो बेटा, इंसुलेशन मीटर। ठीक है बेटा? हाँ। अब अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ जो होता है ना, अर्थ, ठीक है, उसका भी रेजिस्टेंस मापते हैं। क्या मापते हैं? क्या? तो इसको अर्थ टेस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ टेस्टर। और क्या कहते हैं भाई? मेघर हो गया, मेघा इंसुलेशन मीटर हो गया, अर्थ मीटर हो गया, तो यहां पर अर्थ टेस्टर के नाम से भी इसको जाना। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये मेघर जो है ना अपना, ये यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि मेघर क्या है। और मेघर में जो हम अलग से सप्लाई देते, चालू लाइन में क्या मापते हैं? इससे प्रतिरोध। कि बंद लाइन में? बंद में। बंद करते हैं बेटा, कि चालू करते हैं? बंद करके। प्रैक्टिकल नहीं किया कभी? किया तो बंद कर दे चाले कोई? अरे आप बताओ ऑनलाइन वालों, तुम भी तो कभी कभार बोल दिया करो। अरे बोलो बोलो बोलो। मेगा ओम, बहुत बढ़िया। बोलो। अर्थ रेजिस्टेंस। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, ओके। अच्छा सुनिए, यहां मैं बताता हूं कि इससे जो है इसका कार्य क्या होगा? उच्च प्रतिरोध मापना। क्या मापते हैं? हाँ, तो इसका जो यूज करते हैं ना, यूज क्या करते हैं बेटा? इसका जब यूज करते हैं तो इसके द्वारा उच्च प्रतिरोध मापा जाता। तो जब इसका उपयोग किया जाता तो लाइन को क्या कर दिया जाता? तो प्रतिरोध का मापन, क्या प्रतिरोध मापन के समय, प्रतिरोध मापन के समय क्या करते हैं बेटा? प्रतिरोध मापन के समय क्या देते हैं? सप्लाई को। सप्लाई का मतलब समझते हो? अरे सप्लाई का मतलब होता आपूर्ति। सप्लाई को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं। तो प्यारे मित्रों, समझ में आया कि नहीं आई बात? अरे अच्छा, इसमें सप्लाई अलग से देते हैं कि नहीं देते हैं? इसमें इसमें खुद में एक डीसी जनित्र होता है जिसे हम मैग्नेटो कहते हैं। इसमें डायनामो होता, इसलिए इसमें अतिरिक्त सप्लाई नहीं दी जाती अलग से। ठीक है? हाँ, तो मेघर में क्या होता है बेटा? मेघर में डायनामो होता है। क्या होता है? डायनामो होता है। इसलिए इसलिए इसमें इसलिए इसमें अलग से
आपूर्ति नहीं दी जाती है, नहीं दी जाती है। प्यारे मित्रों, आप समझने की कोशिश करो। आइए हम आगे बात करते हैं। समझे कुछ? किस पर बात करी हमने? हम बात करते हैं ऑल्टरनेटर। किस पर? देखो, सभी के बारे में तोड़ मरोड़ करके बात करें तो चलेगा, है ना? हाँ, सही बात है। बोल बेटा, खड़ा हो, क्या नाम तुम्हारा है? विष्णु, तुम बताओ वोल्टमीटर के द्वारा क्या मापते हैं? पक्का पक्का वोल्टमीटर के द्वारा ये बोलता है कि बोले गुरुजी मापते हैं। हम क्या मापते हैं? वोल्टमीटर के द्वारा क्या मापते हैं गुरुजी? वोल्टमीटर के द्वारा क्या मापते हैं बेटा? बोलो। वोल्टेज। क्या मापते हैं? वोल्टमीटर के द्वारा वोल्टेज मापते हैं। क्या मापते हैं? वोल्टेज मापन। ठीक है बेटा। ये रेजिस्टेंस ये जो वोल्टमीटर ना परिपथ में बैठ जाओ। तुम खड़ा हो, क्या नाम बेटा तुम्हारा? अजय। परिपथ में किस क्रम में लगा रहता है बेटा ये? बोलो। पार्श्व क्रम में। किसमें? पार्श्व क्रम में। किसमें बेटा? पार्श्व। बेटा बात नहीं है ना, पार्श्व को क्या बोलते हैं बेटा? इसके लिए वर्ड है पैरेलल। पैरेलल को मतलब क्या होता है? समांतर। ठीक है बेटा, खड़ा हो जा, बैठ जा। तुम बैठ जा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। खड़ा हो जा। क्या नाम तुम्हारा? अभिषेक। अभिषेक दो है, आप भी अभिषेक हो ना? हाँ ठीक है, अभिषेक स्क्वायर। ठीक है हाँ। चलो अब थर्मामीटर का बताओ मुझे। तापमान मापते हैं? पक्का पक्का। किसका तापमान मापते? किसका तापमान मापते? कमरे का ताप, किसी भी चीज का? पक्का पक्का। तुम बताओ रे, बातें कर रहे थे तुम, नहीं कर रहे थे बात? नहीं बोल रहा, नहीं कर रहा था बात। हाँ तो वो तो आ जाएगा तुम्हारे स्टेथोस्कोप की बात कर रहा, आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। हाँ तुम बताओ बेटा, कानों में लगाते? बोल। थर्मामीटर के द्वारा। किसका? श्योर है क्या? कभी नापा? कभी थर्मामीटर काम में लिया? बैठ। डॉक्टर के पास गए कभी? डॉक्टर ने कभी मुंह में डाला? वो स्पिग्न में मैनोमीटर होता है। डाला डॉक्टर ने मुंह में? जीभ के नीचे, या ऐसे नहीं तो खांक में दबाया, थोड़ी देर तक दबा कर रख। दो ही जगह डालता हूं, या तो खांक में या जीभ के नीचे। ठीक है, और दो ही जगह तो डालता। सही है कि नहीं? देखिएगा, तो वो जो डालता है वो होता है थर्मामीटर। क्या होता है? और थर्मामीटर में जो ताप को ऊपर नीचे बताता है तो कौन सा? उसमें पारा भरा रहता है। ठीक है, तो मानव शरीर का टेम्परेचर मापता है। क्या मापता है बेटा? कोई भी ताप नहीं मापता, कोई भी ताप जो बोले ऐसे नहीं। क्या बोलेंगे? है ना, शरीर का तापमान। ताप मापने का कार्य क्या करता है ना? कोई भी ताप यहां नहीं मापता। उच्च ताप अगर बात आती है ना, उच्च ताप, उच्च ताप तो क्या करते बेटा अपन? पायरोमीटर। क्या बोलते हैं? पायरोमीटर, है ना। उच्च ताप ले दे या फिर उच्च ताप न दे तो भट्टी का ताप दे दे। किसका दे दे? भट्टी का ताप, तब भी यहां पर आता है पायरोमीटर। ठीक है, ओके, बोलो कोई दिक्कत? इसलिए वो शरीर का ताप मापता है। ओके, समझ में आई? और इसमें किसके द्वारा द्वारा मापा जाता है? वो पारा के द्वारा। पारा को हम किससे लिखते हैं? Hg। ये किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था। मजा आ रहा नहीं आ रहा? सही बताना। देखो, मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आराम से पढ़ा रहा हूँ, एकदम जैसे घर के जैसे, बिल्कुल फुर्सत में, कहीं जोड़ दौड़ बाकी जल्दी भागी नहीं ले। है क्या?
फुर्सत में ने? वही चीज मैं आपको बता। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें तो सारा तोड़ दिया ना, अब कोई चीज बाकी बची इसमें? यार इसमें से क्वेश्चन ना बैठे ना, कोई मैं जो भी लिखा रहा हूँ उसमें एक क्वेश्चन तुम्हारे ना आया ना, बता देना, बता देना। बस लैंग्वेज थोड़ी सी आपको पता ना कैसे कैसे पूछता हो, तो उसका तो देखो आपको दिमाग पे जोर देना पड़ेगा और वो बारंबार अभ्यास से। तो आंसर क्या करूं बेटा इसका? आंसर क्या करूं? आंसर तो बताओ। हाँ बेटा आंसर तो बताओ, नहीं तो पता चले आंसर ही नहीं वहां पर। हाँ जी ओके आइए। चलो, एक विद्युत चालित स्त्री इलेक्ट्रिक आयरन पानी पी लो यार, तुम पढ़ लो, ऑनलाइन वाली पढ़ो। लोकेश बोला बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सर। चले बेटा, एक विद्युत चालित स्त्री इलेक्ट्रिक आयरन में कुंडली कॉइल में तली की प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः होता है। तली की प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक है, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, धारिता द्वारा और संवहन द्वारा। खड़ा हो बेटा उम्मीद, बोलो बेटा बोलो। हाँ तुम बोलो रे, बी आंसर दे रहा राहुल, तो कुछ सर गुरुजी बी होगा, चालन द्वारा। खेमराज वर्मा भी बी दे रहा। तुम खड़ा हो रे पास वाला। हम्म हम्म हाँ उलझ गए ना आज। अभिषेक, हाँ भाई, सीमा, सीमा है ना बेटा, शिवानी है ना, हाँ हाँ बोलो बी। राहुल खड़ा हो, शर्माते नहीं है, लड़कियों की लाइन में बैठ के इसका मतलब शर्माएगा? हाँ बता, बैठ जाओ, मुझे तो इतना बताओ ए के लिए कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 यही पास है, बाकी इतने सारे जो बैठे सब फेल इस क्वेश्चन में। इसमें एग्जाम है नहीं, एग्जाम के लिए फेल नहीं होने दूंगा, चिंता मत करना। इस क्वेश्चन ठीक है, एक विद्युत चालित स्त्री में इलेक्ट्रिक आयरन में कुंडली क्या है? हाँ स्त्री की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? तो इलेक्ट्रिक स्त्री को क्या बोलते हैं? प्रेस। वेरी गुड, जानते हो आप तो, सही है, इलेक्ट्रिक प्रेस। विद्युत स्त्री की हम बातचीत कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं? किसकी किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी स्त्री की बात कर रहे हैं बेटा आप लोग? कौन सी स्त्री की बात कर रहे हो रे? विद्युत स्त्री। आइए मित्रों हम बात में विद्युत कुंडली तो विद्युत स्त्री की कोयल किसकी बनी होती है बेटा? कोयल किसकी बनी होती है? बोलो बोलो, नाइक्रोम, ठीक है, किसकी बनी होती है? और ये नाइक्रोम जो होता है ना बेटा, ये नाइक्रोम क्या होता है? ये नाइक्रोम जो होता है ना बेटा, नाइक्रोम, इस नाइक्रोम की अगर मैं बात करूं तो ये होता है निकेल प्लस क्रोमियम। निकिल को हम लोग Na से लिख सकते हैं, प्लस में क्रोमियम को Cr से। इसको 80 कर सकते तो इसको 20 कर सकते। चलेगा क्या? चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा विद्युत स्त्री के बारे में बता रहा हूँ। विद्युत स्त्री के द्वारा सलवटें हटाई जाती है कपड़ों से, किससे? कपड़ों से।
अच्छा, तो इसमें देखिएगा यहाँ विद्युत स्त्री में कोई भी उपकरण हो, क्या हो, हीटिंग उपकरण, किसके, कोई भी यहाँ पर जो है हीटिंग उपकरण हो, क्या हो, हीटिंग एलिमेंट, क्या, कोई भी हीटिंग एलिमेंट हो तो सारे के सारे जो भी इक्विपमेंट बोल सकते हैं उपकरण में, है ना। तो यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट या इक्विपमेंट दो तंतु है ना, वो किसका बना होता है बेटा, किसका, चाहे हीटर का पूछे, चाहे गीजर का पूछे, चाहे ओवन का पूछे, चाहे विद्युत स्त्री का पूछे, बता दोगे। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रिक आयरन भी बोलते हैं इसको, प्रेस को हम लोग आयरन के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, आयरन। हाँ, नहीं तो पता चले कि सर प्रेस तो आया नहीं, वहां लिखा हुआ, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखें, तली है ना, कुंडली से तली की प्लेट तक, तली की प्लेट तक उष्मा का, तली मतलब तली नहीं, हाँ है ना, वो भी गर्म हो जाती, क्या हो जाती ना, हाँ, तली का मतलब नीचे, वो भी गर्म हो जाती, होगी नहीं होगी, या फिर जरूरी नहीं अपने कुछ रखा, हाँ, अरे बेटा बर्तन रखेगा ना, हाथ रखेगा चल जाएगा। तो बर्तन की तली भी तब भी बात एक ही है, अगर बर्तन तली के या नीचे की तली के बात एक ही है, आपको क्लियर यही रखना, हाथ मत रखना, इसकी बात मत मान, ठीक है। हाँ, कि प्लेट तक उष्मा का, किसका, उष्मा का स्थानांतरण होता, ट्रांसमिशन होता है, तो कैसे होता, कि चालन द्वारा, किसके द्वारा, कि विकिरण द्वारा, किसके द्वारा, कि धारिता द्वारा, किसके द्वारा, कि संवहन द्वारा, किसके द्वारा, हाँ, संवहन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, संवहन द्वारा होता है, गर्म गैसें ऊपर एवं ठंडी गैसें नीचे, बोलो कोई दिक्कत, गर्म गैसें ऊपर, खिड़कियां ऊपर, गर्म होगी, गर्मियों में क्या पंखा चलाते हैं ना, फट से खिड़की खोलो, खिड़की खोलो, है ना, क्यों, गर्म बाहर, ठंडी, है ना, क्योंकि गर्म क्या होती है, अरे गर्म गैस क्या होगी, गर्म गैस क्या होती है, गर्म गैस क्या होती है, हल्की, इसीलिए तो बादल क्या होते हैं, उड़ते हैं, उड़ते, बादल उड़ते देखे आपने, नहीं देखे क्या, हल्के होने, आपसे पूछा जा सकता, बादल हल्के होने के कारण उड़ते देखे। अच्छा सुनो, यही नहीं, और ठंडी गैस से क्या होगी बेटा, ठंडी गैस से क्या होगी, ठंडी ठंडी गैस क्या होगी बेटा, बोलो 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 बोलो, भारी, भारी क्या होगी, तो ये कहाँ आती है बेटा, नीचे, और भारी कहाँ जाती है, हल्की कहाँ जाती, ऊपर, तो हल्की कहाँ जाएगी, ऊपर, हल्की कहाँ जाएगी बेटा, बादलों में, ऊपर ये ना बादल के नीचे है, नीचे समुद्र में तो नहीं, पृथ्वी में वो अंदर नहीं है ना, पक्का, कंफ्यूज हो रहा था, हाँ देखो बता देना घर की बात आपने, हाँ बहुत ही बढ़िया, हाँ, प्रकाश का स्थानांतरण, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रकाश का स्थानांतरण विकिरण द्वारा होता है, किसका द्वारा, हाँ, प्रकाश का, अरे प्रकाश का स्थानांतरण, स्थानांतरण किसके द्वारा होता बेटा, हाँ, और इसी के द्वारा ही विकिरण द्वारा, किसके द्वारा, विकिरण के सिद्धांत पर ही तो पाइरोमीटर कार्य करता है, पाइरोमीटर कौन कार्य करता है ये, हाँ, आपसे पूछ लिया था पाइरोमीटर क्या काम आता, उच्च तापमान, तो उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है बेटा। धारिता की बात करते हैं तो धारिता किसमें होगी बेटा, कैपेसिटर में, किसमें, कैपेसिटर में, ठीक है, ओके, जो किसमें आती है बेटा, फेरेड में, किसमें आती है, फेरेड में,
ओके बेटा, किस मापती धारता? फेरेड। बात समझना, अपने तो बात बिंदुओं की है, समझ रहे हो? अपने समझ रहे हो? बार बार पढ़ लोगे कि इनको? नोट्स बना लोगे क्या? अरे नोट्स बना लोगे क्या? यहाँ तो केवल ध्यान ये रखो, मैं खुद ही अकेला ही काफी हूँ यहाँ तो। आप लिखने पढ़ने का काम घर पर करना, ठीक है? टाइम मिलेगा आपको, सुबह का बैच खत्म होगा तब रिवीजन का मजा आएगा, देखना गजब का। अभी तो मैंने गुरुजी से बात करी, एक दो गुरुजी से तो वो भी लेंगे जल्दी, पर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा एक बार रिदम बन जाए तुम्हारा। एक साथ ही ज्यादा घंटे बैठोगे तो घबरा जाओगे, क्या हुआ? इसलिए थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ उसको, ठीक है? चलो, अब बचा क्या अपने पास में? चालन। तो चालन के द्वारा क्या होता है बेटा? प्लेट में, तली की प्लेट में क्या होगा बेटा? तली की प्लेट में क्या होगा बेटा? उष्मा। उष्मा का क्या होगा? इस तरह। सही बात है क्या? सर्दियों में गरम लोहे की कुर्सी का हाथ लगा ना, मजा नहीं बैठा जाता, लोहे की कुर्सी पे बैठा जाता क्या है ना? लकड़ी की कुर्सी पे बैठना पसंद करते हो? आता ना? अभी इन पे बैठने मजा आ रहा है, यही लोहे की लगा दो तो नहीं बैठा जाता। गुरुजी बढ़िया काम है ये, बढ़िया बैठ होता क्या है? अभी बताओ, वो कुल्हड़ में चाय पीते ना, मतलब चाय पीते ना तो उसको पकड़ कर पीते, गर्मी में पीते हो? नहीं पीते ना? अच्छा, तो ये ही बात है। इसका मतलब ये है कि वो विधि कौन सी है? चालन, जिसके कारण उष्मा का ट्रांसमिशन हो रहा, तो कौन सी है? हाँ, तो चालन विधि की। किस कौन सी बेटा? चालन विधि, जिसके कारण तो तली है, अर्थात जो है ना बगोनी को गर्म करते हैं ना, बगोनी को, वो किस विधि के कारण हो रही है? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि गैस पर क्या है? गैस पर, गैस या चूल्हा बोलो, चूल्हा, गैस मत बोलो, गैस थोड़ा सा भग जाएगा यार। ये क्या लिखा था मैंने? प्रकाश, सॉरी। यहाँ गैस का मतलब समझो चूल्हा, चूल्हा जानते हो? चूल्हा, यहाँ ठीक है, चूल्हा होता ना, गैस चूल्हा। हाँ, चूल्हे पर बर्तनों का, बर्तनों का गर्म होना, सही बात है? गर्म होते कि नहीं होते? तो किसके कारण होगा बेटा? चालन। हाँ, लोहे की कुर्सी गर्मियों में कैसी तपती है, मजा आता कि नहीं आता? तब भी दिक्कत है, तब भी नहीं बेटा जाता। अच्छा दोस्तों, तो इसका आंसर क्या करो? चालन। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ बेटा, है क्या? है क्या? तो जितने भी उष्मक उपकरण है, क्या है बेटा? अरे उष्मक उपकरण क्या है बेटा? उष्मक उपकरणों की कुंडली किसकी बनी होती है बेटा? नाइक्रोम की। उसमें जो उष्मा उत्पन्न होगी बेटा किस कैसे चलेगी? वो चालन के द्वारा। जैसे, जैसे कि अगर बात करते हैं तो बेटा क्या होगा? अगर उदाहरण की बात करो तो क्या आएगा? हीटर, और क्या आएगा बेटा? गीजर, और क्या आएगा बेटा? ओवन, क्या आएगा बेटा? ओवन, और क्या आएगा बेटा? विद्युत की, विद्युत की, विद्युत केटली, है ना? और क्या आएगा बेटा? अरे क्या आएगा? टोस्टर, क्या आएगा? और क्या आएगा बेटा? इमर्जन इमर्शन छड़, और क्या आएगा बेटा? हाँ, नहीं पता वो? अरे इमर्शन छड़ क्या आएगा बेटा? ठीक है, और क्या आएगा बेटा? तो जो इत्यादि, ठीक है, समझ गए? ये सारे के सारे में जो कुंडली बनी होती है किसकी बनी होती है? नाइक्रोम किसका मिश्रण है? निकिल और क्रोम, निकिल और क्रोम। ये आपको समझ में आया बेटा? ये आपको समझ में आया बेटा? एक के साथ में कितने 5-10 क्वेश्चन तो हो ही रहे ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? हम बढ़ेंगे आगे, चलिए आइए अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा आपको? चलो, निम्न आरेख में दर्शाए गए जोड़ की पहचान करें। जो रेट टेल जोड़, स्पार्क जोड़, टी जोड़ और ब्रिटानिया जोड़। भाई ऐसा है, बोलो बेटा विशाल, विशाल बोलो।
राहुल बढ़िया आंसर देते हो बेटा तुम। बोलो बोलो विशाल, ए बी सी बोल दो, बोलो नाम बोलो। ए ऑप्शन। तो बताओ बेटा इस बार सी टी जोड़। तुम बताओ बेटा क्या नाम तुम्हारा? इंद्रेश्वरी। हाँ इंद्रेश बोलो बेटा। हाँ तुम बताओ। बैठ जाओ मैं बताता हूँ। ए रेड टेल जोड़ के लिए कोई है? केवल एक दो, आधा है क्या? मतलब पूरा नहीं है, यूं यूं। चुपा मत करो, अगर है तो है और नहीं तो यूं। इधर उधर का कुछ भी नहीं होता है। ये तो वही वाले आधे इधर आ जाए और आधे दे जाए, बाकी बच्चे मेरे पीछे, हमारे पीछे कुछ नहीं बचा। वह कहानी याद है। स्पार्क जोड़, इसके लिए कोई है? एक टी जोड़, 3 4 5 6। ब्रिटानिया जोड़। एक्चुअल बेटा कभी 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 निम्न आरेख है, ये किसका जोड़ है पहले तो ये क्लियर कर। अरे जोड़ किसका है, किस कौन सी चीज जोड़ी जा रही है? वायर। तो भैया ये जोड़ तो है लेकिन किसका जोड़ है? वायर जोड़। ठीक है, तो वायर को जो जोड़ है वो अलग अलग प्रकार से जोड़ते हैं और ये प्रैक्टिकल में सिखाया जाता। तो मेरे प्यारे मित्रों ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें कभी कभी हर जगह दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी हम वैसे भी देख सकते हैं। ये मेरे पास में क्या है मेरे मित्रों, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? वायर नहीं है बेटा, ये क्या है? टी। ओके, मैं ऐसा करता हूं इसमें भी कहीं ना कहीं खोजने की, इस टी को ऐसा पटक देता हूं, क्या है ना? देखो एक तो ये बन गया बेटा, एक ये बन गया, ठीक है। ओके, मैं अगर सीधा करता हूं तो ऐसा बनता है, सही है, और यहां से सीधा लाता हूं तो ऐसा। इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि ये जो गैप है ये कैसा जोड़ हो रहा है? टी। कैसा? क्योंकि यहां से हम जोड़ते हैं तो सीधा एक लंबा जा रहा, तो यहां से देखिएगा ये जो आकार है ये आकार है ये आकार है। देखो गौर से, गौर से। अब देखो मैं इसको स्पष्ट करता हूं आपको, ये देखो यहां से लिया पूरा, यहां से ये बेटा, यहां से लिया, यहां से लिया, यहां से लिया, यहां से लिया, कैसा बन रहा? आकार बताना मुझे बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, कैसा आकार में बन रहा? कैसा आकार बन रहा? टी में तो बन रहा, तो कौन सा जोड़ है? इसको मैं आडा पटक दूं, क्या पटक दूं? इधर उबा था तो इधर क्या पटक दूं? खड़ा, है ना? तो यहाँ पर देखिएगा ये जो आपके यहाँ पर ऐसी स्थिति में आ जाएगा तो ये टी जोड़ बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो ऐसी स्थिति देखो ना, आप तो खुद देखो यहाँ पर। तो दोस्तों ये चीज कंडीशन आई है। अब मैं टी को यूं भी तो कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? बोलो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना, है ना? अब जरूरी नहीं टी को मैं ऐसे करूंगा तो यहाँ पर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे हो सकता कि नहीं हो सकता? तो दोस्तों यही तो बात है, इसमें जो जोड़ है वो ऐसे भी तो हो सकता है, हो सकता कि नहीं हो सकता? जब ऐसे हो सकता तो ऐसे भी हो सकता, तो ऐसे हो सकता, तो बोलो बोलो बोलो, ये टी दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो मुझे लग रहा कि टी के जैसा ही, थोड़ा लंबा है तो लंबा ले लो, लंबा है तो लंबा ले, जितना भी यहाँ पर दिख रहा आपको ले सकते हो, ये लो भैया ये लो, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे कौन सा जोड़ लग रहा? टी जोड़। तो आंसर क्या आएगा? ये है मेरे प्यारे मित्रों वायर जोड़। क्या है? वायर जॉइंट। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही बढ़िया, कैमरा से बढ़िया आंसर देते हो मोहिनी, आप बहुत बढ़िया आंसर दे रही हो। हाँ, निम्न में से कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है? निम्न में से तुम में से सबसे कमजोर स्टूडेंट कौन सा? वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है ना? कमजोर को भी नौकरी लगाना मेरा एक परम ड्यूटी है। चलिए ये बात। आइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का, किसका विद्युत का कमजोर चालक है? कमजोर, कामचोर नहीं। हाँ आप कामचोर आमचोर नहीं है, क्या हो? कमजोर अनचालक है। तो भैया बताओ एल्यूमिनियम है, चांदी है, तांबा है, शुद्ध पानी है? भाई
एल्यूमिनियम है चांदी। चांदी की अगर बात करते हैं तो चांदी को मतलब होता है यहाँ एजी, क्या बोलते हैं बेटा, एजी। और तांबा को बोलते हैं सीओ। और इस एल्यूमिनियम को क्या बोलते हैं बेटा, एयर। और शुद्ध पानी को बोलते हैं बेटा H2। आप तो सब जानते हो, कितनी बढ़िया बातें जानते हो, है ना। कोई ऑप्शन ऐसे भी तो आ सकते हैं, ऑप्शन ऐसे है की कोई गारंटी है ना भाई। यहां पर बात करते हैं तो चांदी जो है सर्वाधिक चालक है, क्या है, सही है कि गलत है बेटा, सर्वाधिक चालक। ओके ओके। तांबा सर्वाधिक चालक है, सर्वाधिक चालक है, ठीक है, हाँ ओके, है ना। एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं पारेषण वितरण में, किसमें करते हैं, पारेषण एवं वितरण के तारों में। किसका यूज करते हैं बेटा, पारेषण का मतलब होता है बेटा ट्रांसमिशन में, किसमें करते हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है, चल आई बात समझ में। एक क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो पारेषण और वितरण के तारों में किसका उपयोग करते हैं, बात समझ में आ गई होगी। अब अरे सर्वाधिक, सर्वाधिक दो जगह लिख देंगे, सर्वाधिक चालक उपयोगिता के आधार पर, किस पर, अब बोलो, अब क्या बोलोगे, अब क्या बोलोगे, मतलब गलत नहीं लिखा था, मतलब सिर्फ तुम्हारा दिमाग को चलने की बात थी कि तुम्हारा दिमाग कैसे चले, चल रहा ना, चलेगा, तुम भी चलोगे, तुम्हारा दिमाग भी चलोगे, तुम ट्रेन चलाओगे और बजाओ पौ पौ। चालकता क्रम, चालकता, चालकता में सर्वाधिक चालक क्या है बेटा, बोलो, चांदी, चांदी क्या है बेटा, फिर 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 एल्यूमिनियम के बाद में बेटा, बोलो बोलो, टंगस्टन, फिर बोलो, यहां क्या लिखेंगे बेटा, चांदी को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर, यहां 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 चलेगा क्या, है, तो सर्वाधिक क्या हुआ, जिसको मिल जाए उसकी तो हो जाए, अभी नहीं, तो यही तो चालकता क्रम। अब इसमें सोचा पानी, पानी, पानी क्या है बेटा, पानी क्या है बेटा, पानी क्या है बेटा, पानी दो प्रकार का होता है बेटा, एक तो होता है शुद्ध जल, क्या होता है, शुद्ध जल, और एक होता है अशुद्ध जल, क्या होता है, अशुद्ध, हाँ बेटा, है ना। कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है, शुद्ध जल, देखेगा यहाँ, शुद्ध जल। अशुद्ध जल क्या होता है, अच्छा चालक होता है बेटा, क्या होता, अच्छा चालक होता है बेटा, क्या होता, अच्छा चालक। देखो मजे की बात, अभी अभी मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया, पर तुम बता देते, मुझे सब जानते हो बेटा, बातें कर करके बता रहे हो, मैं देख रहा हूँ, है ना। शुद्ध जल को बोलते हैं बेटा अशुद्ध जल, क्या बोलते हैं, अशुद्ध जल, मतलब डिस्टिल पानी, डिस्टिल वाटर, ठीक है। ये डिस्टिल वाटर बेटा कुचालक होता है, क्या होता है वैसे तो, कुचालक, क्या होता है, तो ये तो चालक ही नहीं है, मतलब जो है कमजोर चालक। तो कमजोर चालक कौन सा हुआ, अगर थोड़ी बहुत भी अशुद्धि मिल गई तो कमजोर चालक हुआ कि नहीं हुआ, बाकी तो सब मजबूत चालक है, क्योंकि एक का पारेषण में उपयोग कर रहे हैं, एक का कहाँ करते हैं, घरेलू वाइंडिंग वगैरह में किसका प्रयोग करते हैं, अरे वाइंडिंग में किसका प्रयोग करते हैं ज्यादातर, है? और चांदी का उपयोग कहाँ करते हैं, कॉन्टेक्ट पॉइंट में, कहाँ करते हैं, कॉन्टेक्ट पॉइंट में किसका प्रयोग करते हैं, चांदी का। तो फिर
आम बात थोड़ी है, कितनी सारी बातें बता दी, मजा आया ना। आगे बढ़ो, आंसर क्या हुआ? हाँ ओके, शुद्ध पानी। प्रेरण मोटर की गति निम्न में से किसके बढ़ने पर थोड़ी सी कम हो जाती है? प्रतिरोध, धारिता, चुंबकीय फ्लक्स प्रभाव। बोलो बेटा बोलो। हाँ मजा आ रहा ना? तेजपाल, तेज हो जा बेटा, तेज हो जा। शुद्ध पानी कुचालक होता है, वेरी गुड। हम्म हम्म बिल्कुल सही है गुरुजी। लिखो, बता दूं? आओ मित्रों, तुम्हें दिखाए हिंदुस्तान की समझ। आओ आओ देखो। हाँ, प्रेरण मोटर कौन सी बेटा? मतलब इंडक्शन मोटर। किसकी बात कर रहे हैं हम दोस्तों? इंडक्शन। इंडक्शन मोटर बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं? हाँ वेरी गुड। कि गति का मतलब क्या होगा बेटा? स्पीड, है ना? स्पीड निम्न में से किसके बढ़ने पर थोड़ी सी कम हो जाती है? बढ़ने पर क्या हो जाती है? तुम्हें मैं प्रेरण मोटर बना दूं थोड़ी देर के लिए, बना दूं? हाँ हाँ, तुम दौड़ो 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 दौड़ लोगे, मैं तुम्हारे ऊपर भार लाद दूं 2 किलो का, ले जाओगे? 10 किलो का लाद दूं, ले जाओगे? 15 किलो का, 20 किलो का, ले तो जाओगे, लेकिन जैसे जैसे वजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे। वजन को बोलते हैं बेटा यहाँ वजन। वजन मतलब होता लोड। क्या बोलते हैं? है ना? तो वजन को बोलते हैं यहाँ लोड। अब जैसे जैसे प्रेरण मोटर पर लोड बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? तो भाई लोगों ध्यान से देखना, इंडक्शन मोटर को, ये वही मोटर, इसको ध्यान से देखिएगा। इस पर क्या बढ़ रहा है बेटा? लोड। क्या बढ़ रहा है? हाँ, तो स्पीड क्या हो रही है बेटा? स्पीड क्या हो रही है बेटा? बोलो, हाँ बोलो। मैं फ्री हो गया हूँ, बस 5 मिनट में बोलो तो फ्री कर दूं। तो आ रहा हूँ मैं 10-15 मिनट में, ठीक है ना? छोड़ता हूँ क्लास को थोड़ी देर में। तो लिखो, थोड़ा सा स्कोर करा देते हैं, ठीक है। लोड क्या होता है बेटा? लोड समानुपाती किसके होगा बेटा? ये लोड समानुपाती किसके होगा? स्पीड के। क्या होगा? स्पीड के। मतलब लोड बढ़ा तो स्पीड, अब तो सही है, अब तो सही है। लोड बढ़ा तो स्पीड घटी, और लोड घटा तो स्पीड किस में भैया? किस में भैया? तो बात समझ। इसका मतलब होता है बेटा विलोमानुपाती। क्या होता है? विलोमानु विलोमानुपाती। विलोमानुपाती को बेटा विलोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलोम। विलोम को बेटा जो है इनवर्स कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम भी बोलते हैं बेटा इसको, या फिर व्युत्क्रमा। ऐसा कोई भी वर्ड आ जाए तो बेटा परेशान मत होना, व्युत्क्रमानुपाती भी बोलते हैं बेटा। इंग्लिश में भी आ सकता है बेटा, इंग्लिश में इसके लिए इनवर्स क्या है? इनवर्सली प्रपोज नल, प्रपोजनल, ठीक है बेटा। इसको हम लोग इनवर्स भी बोल सकते हैं बेटा इंग्लिश में। इनवर्स, इंग्लिश में एक कोड वर्ड है इसके लिए, रेसी प्रो प्रोकोल। ओके बेटा, मैं साफ साफ लिख देता हूँ, रेसी प्रोकोल। फिर तुम्हें वहां इंग्लिश जगह स्पेलिंग गलत मत लिखा करो। जब मैं मिटाता हूँ तो इसका मतलब क्या? जब मैं मिटा के लिख सकता हूँ तो तुम लोग नहीं लिख सकते क्या? समझ रहे हो? तो रेसी प्रोकोल होती बेटा, होती कि नहीं होती, है ना? तो गुरुजी भी आगे, मेरे भी फोन आ गया घर से, ठीक है। दोनों काम एक साथ। आंसर क्या हुआ बेटा? अरे तोड़ आया कि नहीं आया? सब आया ना? कोई दिक्कत बेटा, है ना? मैंने 1.5 घंटे में आपको भले ही क्वेश्चन कम पढ़ाए, लेकिन जितने पढ़ाए कम नहीं है क्या? है क्या?
इनको भी तो उतारना भी तो है ना। हाँ बेटा, अरे ये साल भर तक चलेगा, कितने टाइम तक? ओके। हाँ, तो आज के लिए मुझे विराम दीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आ जाओ। हाँ बेटा, इसमें कर सकते हैं।